पहले सम संख्या के बारे में बताए थे कि सम संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो दो से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। अब क्या है कि विषम संख्या किसे कहते हैं कि वे प्राकृत संख्या जो दो से विभाज्य न हो। बोलता कि विषम संख्या किसे कहते हैं, वे प्राकृत संख्या जो दो से विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, जो क्या होता है, जो अपने आप यानी एक क्या होता है, 2 से विभाज्य होने वाला संख्या है। 2 से क्या होता है, 3 विभाज्य हो सकता है, 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ऐसी संख्या क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। जो 2 से विभाज्य नहीं होता है वैसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 3, 5, 7, 11 अनंत तक जाता है एक विषम संख्या, वैसी संख्या की क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। चलिए अब अभाज्य अथवा ऋण संख्या। अभाज्य अथवा ऋण संख्या किसको कहते हैं कि एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो उसे अभाज्य अथवा ऋण संख्या कहते हैं। जैसे में दिया गया है 2, 3, 5, 7, 11 देख सकते हैं कि अपने आप एक या अपने आप से कटता है और किसी संख्या से, किसी पूर्णांक संख्या से, प्राकृत संख्या से नहीं कटता है ना। बोलता कि एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो होता है अपने आप मतलब कहता है कि 2 है तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा। अगर 3 को बोला जाए कि इसको 1 से भी काट सकते हैं, 3 को 1 या 3 हो सकता है, 1 या 3 काट सकते हैं और 3 से भी काट सकते हैं, यानी अपने आप से इसको काट सकते हैं और 1 से भी कट जाएगा। तो 5 भी सही होता है, 7 भी सही कटेगा। तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कह सकते हैं। एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, उसे अभाज्य अथवा ऋण संख्या कहते हैं। जो अपने आप कटता है और 1 से कटता है वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या अथवा ऋण संख्या कहते हैं। अब आगे है कि भाज्य संख्या किसको कहेंगे। परिभाषा इस तरह है कि वह प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाता है, यानी भाग पूरा लग जाता है। इसे 1 से भाग लगाते हैं तो लग जाता है। मान लीजिए दूसरी संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5 जितने साथ आता है संख्या, उस भाग लगाने में क्या आता है, वो कट जाता है पूरी। तो ऐसी संख्या क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। ये परिभाषा लिखे हैं कि वे प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दिया गया है 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉलर अनंत तक जाएगा। तो 4 को हम 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, और 6 को 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं और 3 से भी काट सकते हैं। तो है ना कि एक या अपने को छोड़कर भी किसी संख्या को भी से भी कटता है, तो ऐसी संख्या क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलेंगे। अब देखिए अब अगला हमने क्या लिखवा है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं कि किसी भी पूर्णांक संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है। P/Q
के रूप में लिखा जाता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q जो क्या होता है पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 यानी q का जो मान जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, 0 से बड़ा होता है। परिमेय संख्या के परिभाषित कर सकते हैं किसी भी पूर्णांक संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है यानी q का जो मान जो होता है 0 से बड़ा होता है। अब अपरिमेय संख्या का परिभाषा देना है तो वे संख्या जिनका p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 यानी q का मान जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। अपरिमेय संख्या जो होता है तो वह संख्या जिनका p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जहां p